हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार पासवान दिव्यांश क्यूरियोसिटी सेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए आज एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है तुलसी पौधा की कहानी। तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? हमारे आपके घर में, सभी के घर में तुलसी का एक पेड़ लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। साथ में जो एक पत्थर तुलसी के पास रखा जाता है, वो पत्थर क्या है, और जानेंगे कि भगवान विष्णु को तुलसी जी का भोग क्यों लगाया जाता है। शालिग्राम पत्थर क्या है जो तुलसी जी के पास रखा जाता है या जिसे पूजा जाता है। क्या कहानी थी पूरी तुलसी माता की, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौराणिक काल में एक लड़की थी, नाम था वृदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र के से उत्पन्न हुआ था। बड़ी वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। आगे की कहानी इस प्रकार है। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, जैसा कि हमेशा होता रहता है। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवताओं भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास गए, और हमेशा से ऐसा ही हुआ है। जब ये सभी देवता जब हारने लगते हैं तो वो लास्ट में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ कोई ना कोई उपाय उन लोगों को मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार फिर इस बार भी देवतागण जब जलंधर को हरा न सके तो वो लोग भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद करें। देखिए, अब भगवान विष्णु क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। एक तरफ देवतागण हैं जिन्हें की रक्षा करनी है, पृथ्वी को चलाना है, सभी लोगों की सेवा करनी है, सभी दुष्टों का संहार करना है और पुरुषों की रक्षा करनी है। इस समय अब भगवान विष्णु क्या करने वाले हैं वो आइए देखते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और विंध्या के महल में पहुंच गया। आखिरकार वही हुआ जो देवतागण चाहते थे। उन्होंने देवताओं की मदद का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि दानव दानव प्रवृत्ति के लोग मानव जाति का कल्याण नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने देवताओं का ही साथ दिया। आखिर महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा में उठ गई, उसके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। देखिए अब वहाँ पे क्या हुआ, संकल्प में बैठी हुई थी वृंदा, और जैसे ही उन्होंने उस वृंदा ने अपने पति को देखा जलंधर को, तो उन्होंने कहा कि अब ये युद्ध से लौट आए हैं, तो वो उठ गई पूजा से। जैसे ही उठी उसका संकल्प टूट गया, और ये मौका पाते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया। अब क्या हुआ, उसका कटा हुआ सिर अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति का सिर कटा पड़ा है, तो फिर
ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? क्वेश्चन जनरेट हो गया उसके माइंड में। उन्होंने पूछा, फिर वृंदा ने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? जब भगवान अपने रूप में आए पर आ गए पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान की श्राप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उसी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और मैं तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा में देखिए अभी क्या हुआ, जब वृंदा सती हो गई अपने पति का सर लेके, तो वहाँ पे राख इकट्ठे हो गए। उस राख में से एक पौधा जन्म लिया। उस पौधे को भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वहाँ पे संकल्प किया कि मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इसीलिए जहाँ भी हमारे घर में, आंगन में या द्वार पे तुलसी का जब पौधा लगाया जाता है तो उसके साथ एक पत्थर रखा जाता है, जिसे शालिग्राम कहते हैं। ये भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। और उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। यानी कि जब भी मुझे भोग लगाया जाएगा तो उसमें तुलसी का पत्ता होना चाहिए, तभी मैं भोग